मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होने में चंद ही दिन शेष हैं, लेकिन इसके पहले एक बार फिर डाक मत पत्रों को लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने डाक मत पत्रों को लेकर बड़ी आशंका जाहिर की है। कांग्रेस का मानना है कि हार के डर से बीजेपी ने प्रशासन के साथ मिलकर शासकीय कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के उपयोग से न सिर्फ वंचित किया, बल्कि जिन्होंने वोट किया है उनके वोट भी सुरक्षित नहीं रखे गए, जिसको लेकर कांग्रेस को डर है कि कई सीटों पर डाक मत पत्र ही निर्णायक भूमिका में होंगे। यही कारण है कि इसको लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है और डाक मत पत्रों की संपूर्ण जानकारी मांगने के साथ ही उन्हें सुरक्षित रखने की मांग की है। क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, आइए सुनते हैं। कई जगह शिकायतें आई थी, जो शासकीय कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे तो उनको मतदान का अधिकार ही नहीं दिया इस चुनाव आयोग ने। हम लोग गए थे चुनाव आयोग के पास बात रखने, एक दिन पहले लोगों की ड्यूटी लगाई गई, उनको मतपत्र ही नहीं दिए गए। ऐसी संख्या कई जगह 5-7 हज़ार टोटल अगर मिलाएं तो और भी अधिक हो सकती है। जो हमारे संज्ञान में आया है, काफ़ी लोग हैं जिनको वोट ही नहीं डालने का अधिकार दिया गया, जो उनका अधिकार था। तो उसके पीछे साजिश लगती है हमको कि कुछ क्यों ऐसा किया गया। उन्होंने फॉर्म 17C, जो उनका अधिकार है कि किस मतदान केंद्र पे कितने वोट डले, कितने वोट थे, वो सर्टिफिकेट उनको दिया जाना चाहिए था। कई जगह नहीं दिया गया, उसमें नील लिख के दे दिया गया। तो एक नेग्लिजेंस है जो ड्यूटी में लोग थे वहाँ पर उनका। तो इसलिए इस तरह का हम लोग पहले से भी कमलनाथ जी कई जगह अपने सभाओं में बोलते थे, बात करते थे कि पुलिस, पैसा और प्रशासन के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 15 वर्षों में कुछ किया नहीं, कोई उल्लेखनीय जनता को राहत दी नहीं, केवल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पिछले 6 महीने से इन्होंने अपनी योजनाएं और पैसा लुटाना शुरू करा। देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये पहली बार इस तरह की स्थिति बन रही है कि शासकीय कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं उनको कहीं ना कहीं इस बार उनके मतों से, मताधिकार से वंचित किया गया है। उनको डाक मत डालने का जो अधिकार होता है, पोस्टल वोट डालने का जो अधिकार होता है, उसको उन्होंने कहीं ना इस बार रोक दिया गया है, लोगों को वंचित कर दिया गया है। मैक्सिमम लोग इस बात से शिकायत कर रहे हैं, हजारों की संख्या में शिकायत कर रहे हैं, हमें वोट डालने का मौका ही नहीं मिला है। उसके 2 कारण है। एक कारण तो पहले एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि कर्मचारियों के खिलाफ है, तो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र करें कि कर्मचारी कम से कम लोग वोट डाल पाएँ, सारे ना डाल पाएँ। उस स्थिति में उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया। दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, 3 ट्रेनिंग के बाद में उनका वोट डलवाया जाता है। 2 ट्रेनिंग दी, तीसरी ट्रेनिंग से गोली कर दिया उनको, वो बेचारे बाहर हो गए, ना वो वोट डाल पाए ना यहाँ डाल पाए। ऐसी स्थिति बहुत से लोगों की रही है। जो 17 तारीख को नवंबर में वोट डलना था, उससे 16 तारीख की रात को ड्यूटी लगाया गया उनको। अच्छा, चलिए चुनाव ड्यूटी पे, तो अब जो आदमी 17 तारीख को ईवीएम पे वोट डालता वो भी नहीं डाल पाया और ना उसको पोस्टल वोट दिया। तो ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं जो मताधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। और अगर एक आध जगह पर खंडवा में 2 दिन बाद वोट डल गए हैं तो चुनाव आयोग ने उसको कैंसिल करने के लिए लिख दिया। ये जो सारी बातें हैं, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शासकीय कर्मचारियों को डिप्राइव किया गया है और हजारों की संख्या में लोग वंचित हैं, उनको न्याय नहीं मिला है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को निराधार बताया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि हार के डर से अभी से कांग्रेस ऐसे अनर्गल आरोप लगा रही है, कभी ईवीएम पर सवाल तो कभी डाक मत पत्रों को लेकर सवाल। ये सवाल ही करें, हम तो जनता का आशीर्वाद लेकर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को आपत्ति अपने हारने से है और अब उस हार की बौखलाहट में खीज वो किसके सर फोड़े, तो इसलिए कभी ईवीएम पे, कभी डाक मतरों पे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी अधिकारियों पर जिन पर फोड़ना चाहिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी पर, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बिना असरदारी नेतृत्व के उन पर फोड़े तो काम चलेगा। इस तरह से सिर्फ बातों के जमा खर्च है, इनसे कोई कांग्रेस को फायदा हासिल नहीं होगा। गौरतलब है कि भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डाक मत पत्र गायब होने के आरोप लगाए थे और इसको लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस एक्टिव हुई है और डाक मत पत्रों की जानकारी आयोग से मांगी, जो आयोग ने मुहैया भी कराई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को डर है कि कहीं मुकाबला करीब का होने पर डाक मत पत्रों में हेराफेरी ना हो जाए। यही कारण है कि कांग्रेस को डाक मत पत्रों की गिनती के दौरान अपने एजेंट्स को सतर्क रहने को कहा है। जो भी हो, लेकिन 3 दिसंबर को देखना होगा कि जनता का साथ किसे मिलता है और कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठता है।
लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।